सो वेलकम बैक अगेन। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा जिसमें हम लोग रियल नंबर पे क्वेश्चंस कर रहे थे और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 किया था जिसमें दो सिंबल वालों के लिए कैसे रियल नंबर पे सॉल्यूशन सेट निकालते हैं इस पर हम लोगों ने काम किया था। तो उसी में आगे प्रोसीड करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। ट्वेंटी में भी क्या कह रहा है ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। -2 2/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3 लेस देन 3 प्लस 1/3 x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, -2 2/3 लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/3 लेस देन 3 प्लस 1/3 x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैं बार बार क्वेश्चन को चेक क्यों करता हूं, आप भी ये काम करिएगा, चाहे वो आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चन आए, चाहे वो आपके फर्स्ट कंपैरेटिव में आए, चाहे वो आपके प्री बोर्ड में आए, चाहे वो आपके एनुअल में आए। क्वेश्चन को 3 बार चेक करिएगा क्योंकि इसमें साइन लगाने में गलती हो जाती है, प्लस माइनस क्वेश्चन को कभी कभी उतारने में ही गलती हो जाती है और क्वेश्चन ही गलत उतारा तो कहानी खत्म हो गई। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार क्रॉस चेक करता हूं क्वेश्चन को करने से पहले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इधर तरफ ये वाला पोर्शन, इधर तरफ ये वाला पोर्शन। ये मैंने लिख दिया। इधर वाला देखिए। ठीक है, अब x इधर तरफ पॉजिटिव है तो रहने देते हैं, 1/3 इधर ले आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 3 to 6 ये इधर आएगा -1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -9/3 -3 लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, 1/3 को उधर भेजा, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, x इज ग्रेटर देन -3 इज लेस देन x, या कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3। x की वो वैल्यू जो -3 से बड़ी हो या -3 के बराबर हो। इधर आ जाओ, इधर ध्यान से देखो, ये 1/3 उधर भेजोगे कट जाएगा, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो यहां पे मैंने क्या बताया, x लिखिए इस तरीके से 2 सिंबल लगाइए ग्रेटर देन इक्वल टू के, ग्रेटर देन के। अब इस वाले में ये वाली चीज यहां पे लिखी जाएगी कि यहां पे, इसमें देखो x की तरफ मुंह बंद है, जिसमें x की तरफ मुंह बंद है वो पीछे, जिसमें x की तरफ मुंह खुला है वो आगे। इक्वल टू लगा है कहां वाले में लगा है, जहां पर मुंह खुला है, तो यहां लगा दिया। गलती मत करिएगा, ये हो गया। अब उसके बाद सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x is to x belongs to real number, x is to x belongs to real number -3x3, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। x is to x belongs to real number, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है, चलिए देखिए, अब नंबर लाइन बना लीजिए, नंबर लाइन देख लीजिए। तो -0 लेंगे कि नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। -1 -2 -3 -4 1 2 3 4।
अब देखिएगा, मैं 2 मार्कर यूज नहीं करता हूं, पर मुझे नंबर लाइन को अच्छा दिखाने के लिए यूज करना पड़ रहा है। मार्कर बदलना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है। अब देखो -3 पे इक्वल टू लगा है, यहां पे कर दिया डार्क, ठीक है, और इधर वाले पे नहीं लगा है, यहां कर दिया हॉलो, और इतनी लाइन को क्या कर देंगे, इतनी लाइन को कर देंगे हाईलाइट, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए। तो प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए बिल्कुल उसी की तरीके का है, ठीक है। उसमें भी क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, वही वाला काम फिर से करना है और रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। चलिए, तो -3 लेस देन -1/2 -2x/3 लेस देन 5/6, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। -3 एक बार चेक कर लेंगे अपनी बुक से भाई, -3 लेस देन -1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। -3 लेस देन -1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल टू 5/6, ठीक है। चलिए देखिए, फिर से वही काम करेंगे। ये हाफ इधर नोट कर लिया, ठीक है, और हाफ इधर नोट कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2x/3 को इधर ले आओ, ठीक है। क्या किया मैंने, 2x/3 को मैं इधर ले आया, तो यहां पे -3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +3, तो 2x/3 और यहां पे 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहां -1 यहां 6, तो 2x/3 5/2 -1 + 6 5 हो गया। अब ये इधर जाएगा ऊपर, ये इधर जाएगा तो नीचे, कितनी वैल्यू हो गई, x इज लेस देन 15/4, x इज लेस देन 15/4, ठीक है। आराम से करिएगा, कोई मिस्टेक मत करिएगा सॉल्व करने में, वरना दिक्कत हो जाएगी। अब इधर वाले पे आ जाओ, इधर वाले पे क्या होगा, मान लो मैंने -2x/3 को इधर ही रहने दिया, इसको इधर भेज दिया 1/2 को, तो जब ये करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 6 3 8/6 8/6 इधर भेजो, तो यहां से x की वैल्यू -x की वैल्यू होगी 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आएगा, 2 4 8 3 2 6, तो -x लेस देन 2। अब मैंने क्या बताया था, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसके आगे माइनस साइन नहीं होना चाहिए, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन पलट जाएगा। कैसे पता चला कि हमारा सोल्यूशन सही है, तो देखो एक में x की तरफ मुंह बंद है, एक में खुला है, मतलब सही है। अगर ऐसा ना होता तो गलत था,
मतलब मैंने ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा है तो सही है, पर अगर ऐसा नहीं है तब तो आप 100% गलत है। ठीक है, चलिए अब क्या करते थे इसके बाद, इस तरीके से लिख लीजिए, x की तरफ मुंह खुला है तो वो वैल्यू आगे रहेगी, और जिसमें x की तरफ मुंह बंद है वो पीछे रहेगी। 15/4 ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ रियल नंबर नो नीड टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और मिक्स्ड फ्रैक्शन। रियल नंबर के केस में कोई भी जरूरत नहीं है कि आप 15/4 को 4 3 12 3 पॉइंट समथिंग लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, मैंने बता के रखा है रियल नंबर का मतलब क्या, सब आता है, फ्रैक्शन भी आएगा, डेसिमल भी आएगा, रिकरिंग नॉन रिकरिंग सब आएगा। तो उस केस में इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पे ये आता कहाँ पे है। तो वो उसके लिए आप अपने माइंड में डेसिमल में कर सकते हैं कि 4 3 12, तो 3 पॉइंट समथिंग जितना भी आएगा उस हिसाब से उसके बीच में आपको एडजस्ट करके रखना है। पर ये नहीं कि यहां पर भी आप अगले स्टेप में 3 पॉइंट समथिंग लिख रहे हैं, वो जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर टू 15/4। अब मेरी एक बात और सुन लीजिए, हो सकता है बुक में ये ना लिखता हो, तो पेंसिल से लिखिएगा, फिर यहां लिख दीजिएगा, और बाद में अगर आप इसको इरेज कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको किससे मतलब है, सॉल्यूशन सेट से। सॉल्यूशन सेट ये है, सॉल्यूशन सेट ये नहीं है, सॉल्यूशन सेट ये। अच्छा हाँ ठीक है, ये -2 होगा, सॉरी, ठीक है ना, ये क्या होगा, ये -2 होगा, क्योंकि ये उधर जाएगा ना, यहाँ माइनस लगा दो। बहुत ध्यान से करिएगा, देखिए हम ही से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, पढ़ा तो रहे हैं पर मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम में तो और गलतियाँ होती हैं। चलिए नंबर लाइन पे देख लीजिए, यहां 0 लिख दिया, -1 -2 -3 -4, जितना चाहिए उससे 1 2 नंबर एक्स्ट्रा लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब -2 पे क्या रहेगा, डार्क। -2 पे क्या रहेगा, डार्क। और 15/4 3.7। 3.7 का मतलब 4 के थोड़ा करीब, ये नहीं कि यहां लिखे बैठे हो, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, थोड़ा करीब रखिएगा। तो यहां पे हॉलो, और यहां मेंशन कर दीजिएगा कि ये 15/4 है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके, और यहां पे नंबर लाइन को कर दिया मैंने डार्क। हॉलो ऐसा बनाइएगा कि वो लगे हॉलो है, उसमें पानी भरना चाहिए। अगर वो डार्क होगा तो पानी सारा बाहर गिर जाएगा। ठीक है, पता चले हॉलो करने के बाद भी 3 बार उसमें ऐसे हॉलो को डार्क कर दिया। ठीक है, लगना चाहिए हॉलो है। मेरा लग रहा है, हाँ लग रहा है। अच्छा चलो थोड़ा और अच्छा हॉलो दिखा दें, ये अब ज़्यादा बेटर है। बड़े बड़े कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है कि हाँ हॉलो है और डार्क है। पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी देखिए
क्वेश्चन नंबर 22 अब मुझे लग रहा है आप लोग कर लेंगे, सेम 20 और 21 की तरह है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 पे जा रहा हूं, और 23 ध्यान से देख लीजिए, ध्यान सुन लीजिए, 23 और जो मैंने पीछे एक छोड़ कर रखा है 16 सेम है। यहां मैं लिख रहा हूं नई बुक के हिसाब से, जिनकी पुरानी बुक है ना उनको ML अग्रवाल ने स्पेशली साइन करके अपना स्पेशल एडिशन दिया होगा कि उसमें 6-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, वो कुछ ही लोगों को मिलती है, दोज हु आर स्पेशल फॉर ML अग्रवाल। इफ यू आर, तो आपको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले होंगे करने के लिए 6 से 7, ठीक है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको वो 6-7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। भेज दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। नहीं, वो बुक हमारे यहाँ एक बच्चे के पास है, मतलब वो ML अग्रवाल का स्पेशल स्टूडेंट है, आप समझ रहे हैं, उसको स्पेशल एडिशन मिला है, ठीक है। आप भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों में x बिलोंग्स टू z लिखा है, और वो स्टूडेंट मैं भी हूं, मेरे पास भी ऐसी बुक है, ठीक है। जब मैंने 10th पास की थी तो मुझे ML अग्रवाल ने स्पेशली वो बुक दी थी, ठीक है, वो मेरे पास है, लेकिन उसके पन्ने अलग हो चुके हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास भी है। आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझसे ले लीजिएगा आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है x बिलोंग्स टू z, तो मैं 16 छोड़ के आया हूं पीछे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 23 कर रहा हूं। सेम इसी पैटर्न पे 16 होगा, आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा नहीं आया है, मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखिए 23, तो 23 कह रहा है -2 + 10x लेस देन इक्वल टू 13x + 10, 24 + 10x, x बिलोंग्स टू z, -2 + 10x लेस देन इक्वल टू 13x + 10 लेस देन 24 + 10x, x बिलोंग्स टू z, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है और इसकी नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। चलिए देखिए एक बार टैली कर लेंगे क्वेश्चन को, -2 + 10x लेस देन 13x + 10, 24 + 10x। चलिए देखिए ठीक है, तो -2 + 10x लेस देन इक्वल टू 13x + 10 एक तरफ नोट कर लिया, 13x + 10, 24 + 10x ये दूसरी तरफ नोट कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 10 को इधर ले आइए। देखिए जब आप कभी भी कंफ्यूज हो जाएं कि किसको किधर ले जाएं, तो ये कंफ्यूजन आपके माइंड में तभी आएगी जब x दोनों तरफ होगा। अगर एक तरफ होगा तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि x को उधर नहीं भेजना है, तो ऐसा करिए कि x के टर्म को एक तरफ करने के बाद देखा करिए माइनस साइन कहां पर नहीं मिल रहा है। जैसे समझिए अगर मैं 13x को इधर भेज दूं तो मेरे पास -3x बचेगा, और अगर मैं 10x को इधर भेज दूं तो मेरे पास 3x बचेगा। तो अब जो 3x बचा वो प्लस का है, तो इसमें क्या दिक्कत है, हम बाद में -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कभी कभी बच्चा आखिरी में भूल जाता है, तो इसलिए बेटर है कि प्रिकॉशन पहले ही ले लिया जाए। तो यहां पे 10 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 3x, -12 लेस देन इक्वल टू 3x, नीचे आएगा तो -4 ये आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब देखिए किधर तरफ भेजने पे 10x पॉजिटिव, x पॉजिटिव रहेगा, 10x को इधर भेजने पे कि 13x को उधर भेजने पे, x कहां पे पॉजिटिव रहेगा, 10x को इधर भेजने पे कि 13x को इधर भेजने पे, 10x को इधर
10x को इधर भेजने पे, 10x को इधर भेजेंगे तो यहां कितना बचेगा 14, तो x 14/3 ये दूसरी तरफ का हो गया। अब देख लीजिए मैं सही हूं, एक में x की तरफ मुंह खुला है, दूसरे में x की तरफ मुंह बंद है, मतलब कहानी सही है। चलिए अब सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। 10x है ना, 24 माइनस 10x, ये इधर भेज दिया ना 10, ठीक है। चलो तो लिखेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट क्या होगा, x is to x belongs to रियल नंबर, इसमें z था, ओ नो, z था, z का मतलब क्या होता है इंटीजर, z का मतलब होता है इंटीजर। तो चलिए इंटीजर के हिसाब से लिख देते हैं। तो यहां -4 है, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 4.67, ठीक है 4. अब मुझे इंटीजर चाहिए, ध्यान समझ लीजिए। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है यही हो जाएंगे, क्योंकि 4.67 से छोटा इंटीजर तो 4 है ना। तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है ये हमारे नंबर्स हो गए इंटीजर में। z का मतलब लिख लो, z हो या i हो, ये इंटीजर के लिए यूज होते हैं। इंटीजर क्या है, नंबर्स जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा हो और वो होल नंबर हो। -1 तो +1, -2 तो +2, -3 तो +3। नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन बना दो, चलो भाई। एक एक नंबर एक्स्ट्रा जरूर लिखिएगा, ठीक है दोनों तरफ एक एक नंबर एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। चलिए देखिए, बिंदु लाइन डार्क मत कर दीजिएगा, आर नहीं है ध्यान रखिएगा। अब तो इंटीजर है, और मैंने क्या बताया था, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनमें क्या रखना है पॉइंट्स। तो देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, क्योंकि रियल नंबर तो बीच वाले भी होते हैं। जैसे भाई रियल नंबर -4 से -3 के बीच वाला भी होगा, -3 से -2 के बीच वाला भी होगा, पर इंटीजर्स क्या हैं, सिर्फ वो प्रॉपर नंबर, उनके बीच वाले नहीं। तो इसीलिए हमने सिर्फ उन पे क्या रख दिया, थिक डॉट्स, ठीक है, या बोल्ड डॉट्स कह लीजिए। क्लियर है। तो ये ऐसे बनेगी इंटीजर की नेचुरल नंबर और होल नंबर की नंबर लाइन। रियल नंबर की क्या करनी है, पूरी डार्क करनी इस तरीके से, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 24 भी उसी तरह का है, कर लीजिएगा। 24 इज सेम एज 23, ठीक है। कुछ आप भी करिए, सब पका पकाया मत लीजिए हमसे, ठीक है, वरना कहीं आपके यहाँ गैस खत्म हुई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 आपके लिए गिफ्ट में। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। 25 देखिए बढ़िया है। इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, A is the solution set of, A is the solution set of 2x minus 1 less than 3x minus 1 and B is the solution set of
सेट ऑफ 4x माइनस 3 लेस देन 8 प्लस एक्स। क्या फाइंड करने को कह रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। अब सुन लीजिए, थोड़े से और नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी यहां पर। देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड में फिलहाल तो अभी तक नहीं पूछा गया है, पर चांस नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ये नहीं कि छोड़ देंगे क्योंकि इसमें कुछ नया आ गया है। तो समझिएगा इसका मतलब क्या है। सेट पढ़ा होगा आपने 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, कहीं तो पढ़ा होगा सेट। नहीं पढ़ा होगा तो 11th में आइएगा, पढ़ा दिया जाएगा। समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है उल्टी छतरी, स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन। मतलब ए और बी का जब आप सॉल्यूशन सेट लिखें, उल्टी छतरी का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। मतलब जब आप ए का सॉल्यूशन सेट लिखें, जब आप बी का सॉल्यूशन सेट लिखें, तो दोनों में वो नंबर यहां पे लिखे जाएंगे जो कॉमन हो। जैसे समझिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ए का जो सॉल्यूशन सेट आया वो आया 3, 4, 5, 6, और सपोज कर लीजिए बी का सॉल्यूशन सेट आया 5, 6, 7, 8। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। बस वो लिखने हैं आपको। समझ में बात आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए अगला सिंबल। ए यूनियन बी का क्या मतलब है इनके हिसाब से? जो दोनों में हो। उठा के सब लिख दीजिए। ए यूनियन बी का मतलब जो दोनों में हो, उठा के लिख दीजिए। तो इसमें क्या आएगा? 3, 4, 5, 6। अब 2 बार मत लिखना 5, 6, 7, 8। ए यूनियन बी का मतलब ए से शुरू करो, बी तक के जितने नंबर है सब लिख डालो, बस रिपीट मत करिएगा। ठीक है? अगला सुनिए, थर्ड सिंबल। ये पहला सिंबल हो गया सेट थ्योरी के हिसाब से। तीसरा सुनिए, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसका मतलब है जो ए में हो बी में ना हो, जो ए में हो बी में ना हो। तो देख लो, ए में हो पर बी में ना हो। 3 और 4 ए में है, बी में नहीं है। ठीक है? तो ए डैश बी बोल लीजिए, ऐसा कुछ नाम नहीं है। ठीक है? आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना हायर क्लास में, तो वहां इसको बोलते हैं एग्जैक्टली ए। ठीक है? यहां के लिए ए डैश बी बोल दे रहे हैं। बी डैश ए का मतलब जो बी में हो ए में ना हो। 7, 8। ठीक है? तो ये 4 चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चंस करेंगे, धीमे धीमे आंसर्स लिखेंगे। चलिए मैं अभी फिलहाल ए और बी के हिसाब से लिख दे रहा हूं। ए और बी के हिसाब से यहां कितना आएगा? 5, 6। यहां पर इसको क्या बोलते हैं? यूनियन। इसके हिसाब से क्या बताया था मैंने? 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके हिसाब से क्या? जो ए में हो बी में ना हो, तो 3 और 4। जो बी में हो ए में ना हो, 7, 8। अब आते हैं क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलें? बीसीबी हो गई हुई क्या? अरे चलेगा सब, जब बोलेगा तो रोक दिया जाएगा, और क्या है। चलो तो प्रोसीड करते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, लाइन खींचिए, एक तरफ ए को सॉल्व करिए, एक तरफ बी को सॉल्व करिए। ठीक है? तो यहां पे लिख दीजिए सोल्यूशन फॉर ए। ए के लिए सोल्यूशन, सोल्यूशन फॉर ए, ए के लिए सोल्यूशन। चलिए तो 2 ये है ए के लिए, तो 2x - 2, 3x - 1, -2 + 1, 3x - 2x, x। ये आ गया ए। ठीक है? गलती तो नहीं है कोई? पता चले। सॉल्यूशन फॉर बी,
सोल्यूशन फॉर बी। भैया बाहर की लाइट जलाओ जाके, कोई लोग, पता है ना कि हैं, उस पर एल लिखा है ऊपर, मैंने लिख दिया है, ना हो तो टॉर्च लेके चली जाओ, दिख जाएगा, आंखें तुम्हारी अभी तेज हैं। हाँ, एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 11। ये देखिए बी के लिए ये हो गया, ए के लिए ये हो गया। अब सुनो, x बिलोंग्स टू इंटीजर, यही तो कह रहा है। इधर कौन सी आएंगी? जो -1 से बड़ी हैं। इधर कौन सी आएंगी? जो 11 से छोटी हैं। 11 से छोटी हैं, होनी कौन सी चाहिए? इंटीजर। अब इंटीजर तुमको पता है नेगेटिव वाली वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव वाली वैल्यू आएंगी, तो यहां आएगी कौन कौन सी, ये बताओ। सिंस x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहां पे आएंगी कौन कौन सी वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी बताओ। इक्वल टू तो लगानी है, यहां इक्वल टू तो लगानी है, कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? 0 1, बड़ी चाहिए ना x की वैल्यू -1 से बड़ी चाहिए, इंटीजर हूं तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अरे भैया सब इंटीजर है, सब इंटीजर है। यहां बताओ। ओए सॉरी, अब सॉल्व करने पे कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग। तो यहां पे क्या आएगा बताओ, यहां पे क्या आएगा? 3 2 1 0 डॉट 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 डॉट, यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ? क्योंकि 3 3 9 3 पॉइंट समथिंग ही तो होगा। अब मैचिंग करा दो दोनों में, जल्दी से बताओ। ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए इंटरसेक्शन बी बताओ, जो दोनों में कॉमन दिख रहा हूं, जो दोनों में कॉमन दिख रहे हूं। 0 1 2 3, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 0 1 2 3, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। पिछले 25 क्वेश्चन से यही किया जा रहा है, ये लिखा जा रहा है और ये किया जा रहा है, ये लिखा जा रहा है और ये किया जा रहा है। ये एक नई चीज आई जिसको मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। दोनों में कॉमन कौन है? 0 1 2 3, 0 1 2 3, और कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया 25। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा। आई होप एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा, नहीं एक नहीं 2 बनाने पड़ेंगे अभी, क्योंकि कुछ चैप्टर टेस्ट के भी क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चन है। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और लीनियर इक्वेशन में खूब सारी गलती करते रहिए, ठीक है। कहीं का सोल्यूशन सेट कहीं और लिख दीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल।